श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संकट और परेशानियों का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर और हमारे आत्मिक प्रयासों में छुपा हुआ है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब कोई बच्चा परेशान होता है तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि माँ उसकी मदद करेगी। बच्चे के लिए माँ की गोदी से सुरक्षित कोई दूसरा स्थान नहीं है। यह एक सरल और प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब कोई समस्या आती है तो हम अपने प्रिय और विश्वसनीय व्यक्ति के पास जाते हैं। माँ का आशीर्वाद उसे शांति और समाधान प्रदान करता है। हम अक्सर बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन बड़े होने पर हम अपनी समस्याओं का समाधान कहीं और ढूंढने निकल जाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम समाधान के लिए बाहरी उपायों की तलाश करते हैं। उदाहरण के लिए, हम पंडित जी से अनुष्ठान करवाने या किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं यह सब हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा, जबकि असल में यह केवल एक बाहरी प्रयास है जो हमें मानसिक शांति और विश्वास दे सकता है, लेकिन किसी का प्रारब्ध नष्ट करने की क्षमता किसी पंडित के पास नहीं होती है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम होता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध उन कर्मों का फल है जो हमारे पिछले जन्मों और इस जीवन में किए गए कार्यों से जुड़ा होता है। यदि प्रारब्ध में कोई कष्ट है तो यह केवल उसे उसी तरीके से समाप्त हो सकता है जैसे हम अपने कर्मों को सुधारते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम इसे बदलने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या उपाय पर निर्भर हों। प्रारब्ध को नष्ट करने की क्षमता केवल हम में है, और यह केवल हमारे अपने कर्मों और प्रयास पर निर्भर करता है। नाम जप। नाम जप हमारे जीवन के संकटों का समाधान कर सकता है। जब हम भगवान के नाम का सच्चे भाव से और निरंतर जप करते हैं तो यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमारे पाप कर्मों को नष्ट करता है और हमारे जीवन में शांति और सुख लाता है। नाम जप में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाव और विश्वास। यदि हम भगवान के नाम का जप करते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और होता है तो हम उसमें सच्चे भाव से नहीं जोड़ते, तो वह प्रभावी नहीं होता। नाम का जप तभी शक्ति देता है जब हम उसे पूरी श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ करते हैं। जब हम सच्चे भाव से जप करते हैं तो भगवान की कृपा और आशीर्वाद हम पर बरसते हैं और धीरे धीरे हमारी परेशानियां समाप्त होने लग जाती है। नाम जप की विशेषता यह है कि इसे कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। चाहे हम घर में हो, ऑफिस में हो या कहीं भी यात्रा कर रहे हो, हम भगवान का नाम ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम नाम जप करेंगे उतना ही हमारा भाग्य सुधरेगा। इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है और हम धीरे धीरे हर संकट से मुक्त होते जाते हैं। नाम जप हमें आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह एक सरल, प्रभावी और शक्तिशाली उपाय है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो हम उनके दर्शन के योग्य बनते हैं। उनके दर्शन से हमें एक गहरी आंतरिक शांति मिलती है और हमारे जीवन में एक नई दिशा आती है। नाम जप से हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में हर तरह की सकारात्मकता आ जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस सत्य को समझें कि किसी भी बाहरी चीज से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। अगर हमें वास्तव में अपने परेशानियों से मुक्ति चाहिए तो हमें केवल अपनी आंतरिक साधना और भगवान के नाम पर विश्वास रखना चाहिए। यह सिर्फ एक बात है। जब हम भगवान के नाम को सच्चे भाव और श्रद्धा से लेते हैं तो हमारे जीवन की हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह दिल्ली से समीर जी ने भेजी है, जिसको सुनकर नाम के प्रति आपका भाव कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। समीर जी ने बताया, गुरु जी, राम नाम का जप करने वाला जीव कभी परेशान नहीं होता। राम जी की कृपा उस पर बनी रहती है। जीवन में कोई अंधेरा नहीं रह जाता, क्योंकि उसको पता है कि नाम महाराज हमेशा उसकी मदद करेंगे। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जिससे मेरे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो गई। गुरु जी, मेरी यही इच्छा है कि हम सभी नाम जप करें, जिससे सभी के जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। अतः
मैं अपने जीवन के उन्हीं अनुभवों को सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि उनको भी नाम जप करने की प्रेरणा मिल सके। मेरा नाम समीर है। मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी और एक बेटी है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम नौकरी करता था। कोरोना काल के दौरान बहुत लोगों का काम पे निकाला गया था। उसी दौरान मेरी नौकरी भी छूट गई। नौकरी छूट जाने के बाद काफ़ी समय तक मुझको नौकरी नहीं मिली, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु कहीं बात बन नहीं पा रही थी। मेरे घर वाले हमेशा समझाते थे कि कोई बात नहीं, अगर नौकरी नहीं लगती है तो खेती संभाल लो, सब तुम्हारा ही तो है। किंतु मुझे नौकरी करनी थी। मैं प्रयास कर रहा। उधर पिताजी ने भी खेती पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि अगर खराब समय हो तो कम से कम खाने पीने की कोई कमी ना रहे। मुझे एक दो नौकरी मिली, मैंने करी भी, किंतु मन नहीं लगने का कुछ माह के बाद मैंने छोड़ दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मार्च 2024 को एक दिन हनुमान जी के मंदिर गया था, क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं। मैं उनके सामने रोने लगा कि प्रभु, मेरे जीवन की यह परीक्षा कब तक चलेगी? अगर आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? उस दिन मेरा मन बहुत उदास था। जीवन के संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी रात मेरा एक मित्र आया और उसने राम नाम के प्रताप का वीडियो दिखाया और बोला कि अगर तुमको समझ में आ रहा हो तो गोकुल भवन अयोध्या चैनल के और वीडियो देख लो। डिस्प्ले पे गुरु जी का नंबर है, चाहो तो बात कर लेना। सबका भला हो रहा है तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। मैंने उस दिन कई वीडियो देखे तो मुझको लगा कि मुझको गुरु जी से बात करनी चाहिए। अगले दिन मैंने गुरु जी आपको कॉल किया और अपने संकटों के बारे में आपको बताया, तो आपने कहा परेशान मत होना, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। सुख दुख का भी यही हाल है। नाम जप करोगे तो जीवन के संकट अपने आप दूर हो जाएंगे और लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा था जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप करोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु की बातों को मानते हुए अपना नाम जप मैंने शुरू कर दिया। शुरुआत में मन नहीं लग रहा था, किंतु आपकी बातें याद आ जाती कि कुछ भी हो जाए, नाम जप बंद नहीं करना है। कुछ दिनों बाद मेरा नाम जप निरंतर होता रहा। करीब 2 माह के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी, जहाँ का पैकेज ही बहुत अच्छा था। मैं समझ गया कि नाम महाराज जी की कृपा होनी शुरू हो गई है। मेरा नाम जब निरंतर होने से हमारे जो जो काम अटके हुए थे वो ऐसे होने लगे जिससे हमारे घर में खुशी का माहौल छा गया। गांव में खेती को लेकर पट्टीदार से एक विवाद चल रहा था, वह विवाद भी अपने आप सुलझ गया। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब नाम महाराज जी की कृपा थी। गुरुजी, सबसे बड़ा चमत्कार तो महाकुंभ 2025 में हुआ, जिसको सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे लोग। मेरे पिताजी ने कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ पड़ा है, चलो सब लोग चलते हैं। किंतु माता जी की तबीयत सही नहीं थी। मेरी पत्नी ने भी मना कर दिया। मैं और पिताजी कुंभ स्नान करने के लिए चल दिए। जब प्रयागराज पहुंचे तो मैंने पिताजी से कहा कि आप साथ ही रहिएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। पिताजी और हम दोनों स्नान करने के लिए जैसे ही संगम में गए तो खूब आनंद आया। उसी आनंद में पता ही नहीं चला कि पिताजी कहाँ गए चले गए। सारा सामान उन्हीं के पास था। उनको बहुत आवाज़ दी, ढूंढा, किंतु कोई पता नहीं चला। खोया पाया कैंप में जाकर कंप्लेन की, किंतु पिताजी का कहीं पता नहीं चल रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने हनुमान जी से गुहार लगाई और नाम जप करने लगा। करीब 2 से 3 घंटे हमारे निकल गए, किंतु मुझे विश्वास था कि मेरे पिताजी जरूर मिल जाएंगे। शाम होने को थी। उसी समय एक हट्टा कट्टा साधु मेरे पास आया और बोला, आपके पिताजी मेरे कैंप में हैं। मैं उनके पीछे पीछे कैंप तक गया। वहाँ मैंने पिताजी मुझे मिल गए। मैंने उस साधु को ढूंढा, किंतु वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा कि उनको मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता चला। यह केवल इत्तेफाक था। वहाँ के अन्य साधुओं से उस साधु को के बारे में पूछा तो सबने कहा कि इस तरह का कोई साधु यहाँ नहीं है। मैं सोचने को मजबूर हो गया, तो क्या क्या मेरे हनुमान जी ही मेरे पिताजी को खोज के लाए थे? पिताजी ने बताया कि तुमको बहुत देर से मैं ढूंढ रहा था, तो एक पहलवान साधु आया, बोला कि आप यहीं रुको, मैं आपके बेटे को बुला के लाता हूँ। मैंने कहा कि वो हनुमान जी ही थे जो आपसे मिलाने के लिए ही आए थे। इसी तरह मेरे जीवन में 1 साल के अंदर बहुत चमत्कार हो गए हैं, जिसको मैं यहाँ नहीं बता सकता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, यह बात एकदम सत्य है। गुरु जी, आपको मैं बारंबार दंडवत करता हूँ कि जो आपने हर पल मेरा मार्गदर्शन किया। जब जब जरूरत पड़ी
मुझे सही राह दिखाई, जिसके कारण आज मेरा पूरा जीवन प्रभु के नाम से प्रकाशमान हो रहा है। नाम जप से बड़ा कुछ भी नहीं। एक बात तो सत्य कहते हैं कि नाम जप में निरंतरता और धैर्य की बहुत जरूरत है। किसी को कोई चीज जल्दी मिलती है, किसी को मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। गुरुजी, आपसे निवेदन है कि निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। भाइयों बहनों, जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें बाहरी उपायों पर भरोसा करने की बजाय अपने आंतरिक साधना और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। नाम जप न केवल हमें मानसिक शांति और सुख देता है, बल्कि यह हमारे पापों को नष्ट कर हमारे प्रारब्ध को भी सुधारता है। बस हमें अपना मन और विश्वास सही दिशा में लगाना होगा और नाम जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।